गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। आज हम 11th क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे लास्ट वीडियो जो हमने जनरल एंट्री के बारे में पढ़ लिए थे कि जनरल एंट्री किस प्रकार से पोस्टिंग की जाएगी और जनरल एंट्रीज के क्या रूल्स थे, उसको भी हमने फॉलो कर लिया था। अब हम उसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल एंट्री से रिलेटेड है, बट ये जो जनरल एंट्री है वो बैंक ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री है, यानी बैंक से जो ट्रांजैक्शन होते हैं रिलेटेड टू बैंक अकाउंट, उसमें अकाउंट की जो जनरल एंट्री है किस प्रकार से पोस्टिंग की जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी बैंक से लेन देन या बैंक से पैसे निकालते हैं, बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, उससे रिलेटेड जो एंट्रियां हैं उसको कैसे फॉलो किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बैंक से रिलेटेड एंट्रियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पहला जो पॉइंट है हमारे पास बैंक से रिलेटेड, लेकिन ध्यान देना पॉइंट को समझने से पहले आपको बता देते हैं। एक तो होगा इसमें बैंक में कैश इन होगा और एक होगा कैश आउट होगा। ध्यान देना, एक तो बैंक में कैश इन होगा, कैश इन का मतलब डिपॉजिट होगा और कैश आउट का मतलब विड्रॉन होगा, यानी कैश एक तो जमा होगा और एक कैश क्या हो जाएगा, निकाला जाता है। कैश एक तो जमा किया जाता है, कैश निकाला जाता है। ध्यान देना, अगर डिपॉजिट होता है कैश बैंक में क्या होता है, इन होता है, ये कहाँ जाएगा, बैंक से रिलेटेड है। अगर बैंक केस में इन हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और अगर बैंक से केस क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, यानी केस क्या हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, तो क्या किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा। इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना, समझना। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक हमारे पास ध्यान देना, एंट्री में क्या आ रहा है, ऑन ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, ऑन ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट इन बैंक, अकाउंट इन बैंक, ये हमारी हेडिंग है। हेडिंग पहली है, पहली जो जनरल एंट्री पोस्टिंग की जाएगी उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ऑन ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट इन बैंक, यानी हमने करंट अकाउंट में बैंक क्या कर दिया, ओपन कर दिया, यानी बैंक में खाता खोला है। ध्यान देना, ये केस की बात आ रही है, ये केस की बात आ रही है। एक तो कौन ओपन कर रहा है, बिजनेसमैन ओपन कर रहा है। ध्यान देना, बिजनेसमैन, ध्यान देना, यहाँ पे बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। बिजनेसमैन बैंक में अकाउंट ओपन कर रहा है। तो ये जो केस का मामला है, ओपन कहाँ करेगा, ये बैंक में ओपन करेगा। तो ये जो केस है, ध्यान देना, ये जो केस है ये बिजनेसमैन से इन हो रही है, आउट हो रही है। बिजनेसमैन से यहाँ क्या हो रही है, केस क्या हो रही है, आउट हो रही है। केस क्या हो रही है, आउट हो रही है। और बैंक, बैंक क्या होगा, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, एक फर्म है, यानी पर्सनल अकाउंट है। ध्यान देना, ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। बैंक भी क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, और बिजनेसमैन पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, और बैंक भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है ये। तो पर्सनल अकाउंट में या तो रिसीवर या गिवर होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, बैंक बैंक क्या हो गया, यहाँ पे रिसीवर हो गया, तो बैंक क्या हो गया, यहाँ पे रिसीवर हो गया, और रिसीवर क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। तो इसमें क्या पोस्टिंग हो जाएगी, बैंक तो क्या हो जाएगा, अपने आप में डेबिट हो जाएगा, और केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। आया समझ में? दोबारा देखना, बिजनेसमैन बैंक में क्या करेगा, अकाउंट ओपन करेगा, अकाउंट ओपन करेगा, तो केस क्या हो गया, आउट हो गया। केस क्या हो गया, आउट हो गया। केस अगर आउट हो रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर और गिवर आता है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे बिजनेसमैन को न लेकर किसको लिया जा रहा है, यहाँ पे केस को लिया जा रहा है। केस क्या है, यहाँ पे रियल अकाउंट हो गया। केस क्या है, रियल। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता तब बिजनेसमैन यहाँ पे आता। ध्यान देना, केस आ गया रियल अकाउंट पे, रियल अकाउंट केस आउट हो रहा है, आउट होने वाला हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। बैंक क्या आ गया हमारे पास, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रिसीवर या गिवर। तो बैंक क्या हो गया, यहाँ पे रिसीवर हो गया, और रिसीवर को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लेना डायग्राम को, डायग्राम को रख किया जा रहा है, तब इसकी एंट्री हो गई हमारे पास
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट इनटू बैंक, अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आया समझ में? दोबारा रिपीट कर देता हूं, बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर, और रिसीवर क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, रिसीवर क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, तो ये हो गया बैंक के अकाउंट में डेबिट हो गया। और कैश को बिजनेसमैन आउट कर रहा है, यानी कैश क्या हो रही है यहाँ, रियल अकाउंट आउट हो रहा है, तो कैश क्या हो गया यहाँ, क्रेडिट हो गया। तो अब हम दूसरा जो टॉपिक लेते हैं, दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक का नाम है ऑन कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। दूसरा हमारे पास ऑन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज। ये है हमारे पास ऑन कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑन ऑफिस यूज। तो ध्यान देना, यहाँ पे वापस चलते हैं हम। कैश क्या हो रही है, विथड्रॉ हो रहा है, ये बैंक है, बैंक इंस्टीट्यूट है। अब इससे कैश क्या हो रही है, यहाँ पे आउट हो रही है, क्योंकि कैश विथड्रॉ, कैश को क्या किया जा रहा है, विथड्रॉ किया जा रहा है। कैश बैंक क्या करता है, कैश को आउट करेगा, और ये क्या है यहाँ पे बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, इसके बिजनेसमैन के केस क्या हो जाएगी यहाँ पे, इनमें हो जाएगी। ध्यान देना, तो बैंक क्या हो गया यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हो गया, तो बैंक रिसीवर हुआ, गिवर हुआ, यहाँ पे बैंक से केस आउट हो रहा है, बैंक दे रहा है, तो बैंक क्या हो गया यहाँ पे, गिवर, बैंक क्या हो गया, गिवर, और गिवर को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान देना, सॉरी भाई, ध्यान देना वापस। बैंक क्या हो गया यहाँ पे, गिवर, बैंक क्या हो गया यहाँ पे, गिवर, और गिवर क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, गिवर क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। और कैश बिजनेस में क्या हो रही है, इन हो रही है, कैश भी क्या हो गया यहाँ पे, रियल अकाउंट हो गया, बिजनेस में क्या हो गया यहाँ पे, इन, और इनको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। वापस देखना, रिपीट देखना, बैंक से केस क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, बैंक से केस क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, बैंक क्या हो गया यहाँ, गिवर हो गया, गिवर ने मान के अगर चलते हो केस आउट होता है, आउट होने वाले को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और बिजनेसमैन के पास केस क्या हो गया, इन हो गया, इन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगी, केस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो आपने पहली एंट्री की थी ना, उस पहली एंट्री की अपोजिट हो गई यहाँ पे एंट्री। तो ये एंट्री हो गई हमारे पास, केस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये नरेशन हो गया, कैश विथड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो कैश बिजनेस में इन हो गई, तो कैश को डेबिट कर दिया जाएगा, और बैंक गिवर हो गया, बैंक को क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट। तो बैंक क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम लेते हैं हमारे पास जो थर्ड एंट्री है, थर्ड ट्रांजेक्शन है, ऑन कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, ऑन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यही है ऑन कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ध्यान देना, बैंक से वही क्या हो रहा है, कैश विथड्रॉ किया जा रहा है, ये बैंक हो गया, और ये कैश क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, बैंक कैश क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, ठीक है, आउट कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास,
क्रेडिट में चला जाएगा, यानी गिवर हो गया ये। और यहाँ पे जो ये दे रखा है हमारे पास पर्सनल यूज, ध्यान देना पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन बैंक से या अपने शॉप से अपने बिजनेस से कैश विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है तो उसको बोला जाएगा ड्रॉइंग। क्या बोला जाएगा यहाँ पे? ड्रॉइंग बोला जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉइंग बोला जाएगा। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? ऑन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये एंट्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक रब कर रहा हूँ तो बैंक केस तो क्या हो गया यहाँ पे? आउट हो गया। और ड्रॉइंग को क्या हो गया? ड्रॉइंग हमेशा क्या कहलाती है? डेबिट कहलाती है। तो क्या हो जाएगा? ये बैंक, जो बैंक की हो गया ना गिवर, केस तो हो ही रहा है, केस आउट हो रहा है तो क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन रिसीवर कौन, गिवर कौन है यहाँ पे? बैंक है। तो बैंक क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? पर्सनल यूज इन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो गया अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक और पर्सनल यूज। ध्यान देना। अब आपके माइंड में ये कोई भी हो रहा होगा कि बैंक को क्रेडिट क्यों किया? बिजनेस से केस, बैंक से केस आउट हुआ था तो केस को क्रेडिट क्यों नहीं किया? तो भैया यहाँ पे केस क्रेडिट नहीं होगा, बिकॉज बैंक क्या हो गया यहाँ पे? पर्सनल अकाउंट, या तो रिसीवर या गिवर। तो बैंक क्या हो गया यहाँ पे? गिवर हो गया, नॉट ए रियल अकाउंट। ध्यान देना, बैंक क्या हो गया यहाँ पे? गिवर हो गया। गिवर क्या कहलाएगा? गिवर क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉल किया जा रहा है तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसी पॉइंट को हम आगे लेते हैं। हमारे पास फोर्थ पॉइंट है हमारा, इसी में आगे बढ़ जाएंगे अपन। फोर्थ पॉइंट में हो जाएगा ऑन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस के लिए आ जाएगा। तो देखते हैं वही आ रहा है हमारे पास है बिजनेस के लिए। कौन सा आ रहा है? देखिए ऑन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ध्यान देना इसको। कैश विड्रॉ किया जा रहा है। हमने इससे जो पहले थर्ड पॉइंट पढ़ा था उसमें तो क्या था? पर्सनल यूज के लिए किया जा रहा था, और इसमें किसके लिए किया जा रहा है? ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया जा रहा है। यानी जो कैश विड्रॉल की जाएगी, जो बैंक से पैसा निकाला जाएगा, उस पैसे का यूज कहाँ किया जाएगा? बिजनेस में किया जाएगा। तो वही बात आ रही है यहाँ पे, कैश विड्रॉल किया जा रहा है तो कैश विड्रॉल किया जा रहा है। केस कहाँ आएगा? केस आएगा अब ऑफिस में आएगा। ध्यान रखना, केस कहाँ आएगा? आपका बिजनेसमैन के पास आएगा। केस कहाँ आएगा? आपका आपकी फर्म में आएगा। आई बात? वो तो आ गया किसके लिए यूज किया जा रहा है? ऑफिस यूज के लिए। तो केस जो आ रहा है बिजनेस में, इसको डेबिट किया जाएगा, केस अकाउंट डेबिट। रिपीट कर रहा हूं वापस, केस विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए किया जा रहा है। तो केस बिजनेस में क्या हो गया? इन हो गया। इन वाले को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। और अब यहाँ पे गिवर कौन है? गिवर है हमारा बैंक। तो बैंक को क्या किया जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यह आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। नरेशन ये का ये नरेशन आ जाएगा अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज इस प्रकार से ये एंट्री बनी है। वापस देखना, ऑफिस यूज के लिए अगर कैश विड्रॉ किया जाता है तो कैश को डेबिट किया जाएगा और बैंक को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। अगर पर्सनल यूज के लिए क्या कैश विड्रॉल किया जाता है तो ड्रॉइंग को डेबिट कर दिया जाएगा
और बैंक को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। हम अगली हमारी फिफ्थ जो एंट्री है, फिफ्थ को लेते हैं, ऑन पेमेंट बाय चेक। ऑन पेमेंट बाय चेक टू पर्सन, पर्सन हो गया या कोई फ्रॉम हो गया। ध्यान देना, अब हम पेमेंट कर रहे हैं हमारे पार्टी को कर रहे हैं, पर्सन को कर रहे हैं या कस्टमर। हमारा जो ग्राहक है, कस्टमर है, या कस्टमर को नहीं लेके हम किसको ले सकते हैं, हम क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। कभी कभी कस्टमर यानी हम किसी से माल खरीदते हैं उसको भी पेमेंट किया जाता है, तो उसको क्रेडिटर बोला जाएगा। तो क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। ऑन पेमेंट बाय चेक टू पर्सन हो गया, फ्रॉम हो गया, या क्रेडिटर कस्टमर हो गया, उसको पेमेंट किया जा रहा है। ध्यान देना। तो अभी यहाँ पे पर्सन फॉर कस्टमर या क्रेडिटर रिसीवर हो गया, और बैंक क्या हो गया, यहाँ पे गिवर हो गया। ये तो पर्सनल जो फ्रॉम कस्टमर जो है ये रिसीवर हो गया, इसको तो क्या किया जाएगा, डेबिट में किया जाएगा, क्योंकि ये रिसीवर है। और फ्रॉम क्या हो गया, गिवर, तो फ्रॉम को क्या कर दिया, फ्रॉम क्या, बैंक को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ गिवर हो गया तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो पेई है, पेईज अकाउंट डेबिट, या आप इसको क्रेडिटर भी बोल सकते हो या पर्सन भी बोल सकते हो। और लिख लिया मैंने क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, कौन देगा हमारा पैसा, पेमेंट कौन करेगा, बैंक, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसका नरेशन ये का ये हमारे पास इसका नरेशन हो जाएगा। ऑन पेमेंट बाय चेक टू पर्सन, फर्म, कस्टमर या क्रेडिटर। ध्यान देना, वापस रिपीट कर रहा हूं, कस्टमर को या क्रेडिटर को या जो हमारे पैसा मांगता है उसको पेमेंट किया जाएगा। जिसको पेमेंट किया जाएगा वो पार्टी क्या हो गई, यहाँ पे रिसीवर हो गई, और रिसीवर को हमेशा क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और किसके थ्रू किया जा रहा है, बाय बैंक, बाय बैंक, तो बैंक कौन हो गया, यहाँ पे गिवर हो गया, तो गिवर को क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। पेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, या पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये 5 एंट्री हमने एक्सप्लेन कर ली। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारी 6th एंट्री है, वो है हमारी ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस बाय चेक। 6th एंट्री हो गई हमारी ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बाय चेक। ध्यान देना, यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, अगली ट्रांजैक्शन है ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक, यानी बैंक के थ्रू क्या किया जाएगा, यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। किसका पेमेंट, एक्सपेंस का। एक्सपेंस क्या हो गया हमारे पास, लॉस या एक्सपेंस हो गया, खर्चे हो गए। और हमने नॉमिनल अकाउंट में क्या पढ़ा था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल प्रॉफिट एंड इनकम आर क्रेडिटेड। तो ये एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। और पेमेंट कौन करेगा, जो पेमेंट है एम्प्लॉय करेगा या बैंक करेगा, यहाँ पे चेक से पेमेंट हो रहा है। ध्यान देना, कहां से पेमेंट हो रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है। और चेक से जो पेमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, बैंक के थ्रू। बैंक यहाँ क्या हो गया, गिवर, बैंक क्या हो गया, गिवर हो गया, और गिवर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। आई बात समझ में, दोबारा देखना, एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस हो वो डेबिट में होगा, और जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, या तो एम्प्लॉय हो गया, या बिजनेसमैन होगा, या बैंक होगा। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बैंक है, तो बैंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या हुई इसकी, जनरल एंट्री हो गई हमारे पास एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। और जो रिकॉर्ड राइट किया हुआ था वही क्या हो गया हमारे पास है, इसका नरेशन हो गया। वापस देखना क्या है जनरल एंट्री, एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा और बैंक को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
अब हमारी अगली है, जो अगली एंट्री है वो ये बन रही है ऑन पेमेंट बाय चेक। ऑन पेमेंट बाय चेक फ्रॉम परचेज एन असेट। ध्यान देना, अब हम किसको परचेज कर रहे हैं? असेट्स को परचेज कर रहे हैं, गुड्स को परचेज नहीं कर रहे हैं, असेट्स को परचेज किया जा रहा है। ध्यान देना, असेट्स को परचेज किया जा रहा है। और असेट्स यानी बिजनेस में क्या हो रही है? इन हो रही है। असेट्स परचेज हो रही है, इन हो रही है असेट्स। ध्यान देना, असेट बिजनेस में क्या हो रही है? इन, और इन होने वाला क्या होता है? डेबिट होता है। और यहाँ बैंक क्या कर रहा है? बैंक कर रहा है पेमेंट, यानी बैंक क्या हो गया? पेमेंट कर रहा है। पेमेंट कर रहा है तो क्या हो गया? गिवर। गिवर को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। गिवर को क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहां पर देखना, पेमेंट किसके थ्रू हो रहा है? बाय चेक, यानी बाय बैंक के थ्रू। तो बैंक गिवर हो गया, और गिवर को क्या किया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। और बिजनेस में क्या इन हो रही है? असेट्स। असेट्स इन हो रही है तो असेट्स को डेबिट किया जाएगा। एंट्री जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन ये का यही हो जाएगा। बिजनेस में असेट्स परचेज की तो असेट्स को डेबिट कर दिया जाएगा, और बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो जिसको पेमेंट किया जा रहा है क्रेडिट, वो क्या हो गया? हमारा बैंक क्या हो गया? गिवर हो गया, और गिवर को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगली हमारे पास एट एंट्री है, ये चेंज कर दूंगा मैं थोड़ा सा। ऑन पेमेंट बाय चेक फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स। ध्यान देना, हमने जो 7th एंट्री देखी थी उसमें तो असेट्स को परचेज किया जा रहा था। किसको परचेज किया जा रहा था? असेट्स को परचेज किया जा रहा था। और अब जो हमारी जो एंट्री चल रही है, ट्रांजैक्शन चल रहा है, उसको किसको परचेज किया जा रहा है? गुड्स को परचेज किया जा रहा है। यानी रीसेल करने के पर्पस से हम गुड्स को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो हमारे बिजनेस में क्या इन हुआ? गुड्स इन हुआ, तो इसको डेबिट किया जाएगा। तो ये एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस एंट्री में, गुड्स परचेज की एंट्री में और असेट्स परचेज एंट्री में सिर्फ छोटा सा फर्क है। असेट्स बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए रहती है तो उसको डेबिट कर दिया, और गुड्स बिजनेस में वेरी शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, बिकॉज गुड्स आर रीसेल। गुड्स का हम क्या करते हैं? रीसेल करते हैं, तो गुड्स आता और जाता रहता है। तो हमने उसी को परचेज को डेबिट कर दिया, और बैंक को क्या कर दिया? यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारा 9th जनरल एंट्री है, जो ट्रांजैक्शन है। 9th ट्रांजैक्शन को बढ़ते हैं हम। 9th ट्रांजैक्शन है, इफ द चेक इज डिपॉजिटेड, इफ द चेक इज डिपॉजिटेड into bank on the same day, on the same day। ध्यान देना, चेक को हमने डिपॉजिट करवा दिया, हमारे पास चेक आया पहले से। ध्यान देना, चेक पहले किसी पर्सनल से हमें चेक रिसीव हुआ, और सेम डे उसको हमने क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। कहने का मतलब एक पर्सन है, आज की डेट की बात करते हैं हम, 10 जुलाई 2020, ठीक है, 10 जुलाई 2020 हो रही है। ऐसे हमारे पास चेक क्या हुआ? रिसीव हुआ। चेक क्या हुआ? रिसीव हुआ। और ये हमारे अकाउंट है बैंक, बैंक में हमने क्या कर दिया? डिपॉजिट करवा दिया। कौन सी डेट को करवा दिया?
10 जुलाई को ही हमने क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। ध्यान देना, अगर नेक्स्ट डे डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री अलग होती है, और सेम डे डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री अलग होती है। तो ये जो चेक है यह हमारे पास रिसीव होगा, ये बिजनेसमैन, ये हो गया बिजनेसमैन चेक, बिजनेसमैन के पास आएगा और फिर कहाँ जाएगा, बैंक में। या तो बिजनेसमैन उस चेक को 1-2 दिन अपने पास रख लेगा या बैंक में डिपॉजिट करवा देगा सेम डे। तो दोनों जो ट्रांजैक्शन होते हैं दोनों में अलग अलग एंट्री होती है। हमारे पास पहला क्या है, चेक डिपॉजिट हो रहा है और बैंक में चेक रिसीव हुआ और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। कौन से डे को करवा दिया, सेम डे को। यानी बैंक बिजनेसमैन के पास न आकर सीधा ही चेक कहाँ गया, सीधा ही चेक कहाँ गया, बैंक में गया। सीधा ही कहाँ गया, बैंक में गया। तो बैंक क्या हो गया यहाँ पे, रिसीवर। बैंक क्या हो गया यहाँ पे, रिसीवर हो गया। रिसीवर को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। अब बैंक डिपॉजिट किसने किया, ध्यान देना, बैंक में चेक जमा किसने करवाया, डिपॉजिट किसने करवाया, एक पर्सन है, एक आदमी है, एक फर्म है, एक इंस्टीट्यूट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, गिवर, और गिवर को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चेक सेम डे डिपॉजिट हो रहा है। अगर नेक्स्ट डे डिपॉजिट होता है तो उसकी अलग एंट्री है, बट सेम डे डिपॉजिट हो रहा है तो चेक को डिपॉजिट किसने करवाया, यहाँ पे ए ने डिपॉजिट करवाया। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के पास आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, यानी कस्टमर हो गया या पर्सनल अकाउंट हो गया। तो ये एंट्री हो जाएगी, इसकी एंट्री हो गया हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। नरेशन वो का हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे। ध्यान देना, सेम डे की ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या हो गई, बैंक में डेबिट कर दिया, और जो कस्टमर है, जो पर्सनल अकाउंट है, उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब हम 10 पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा 10 पॉइंट क्या है, if the check is not deposited into bank, if the check is not deposited into bank on the same day, on the same day, सेम डे क्या हुआ, ये डिपॉजिट नहीं हुआ, सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ, यानी नेक्स्ट डे डिपॉजिट हुआ है। तो ध्यान देना, जैसे ए पर्सन हो गया, ये बिजनेसमैन है, और ये क्या हो गया हमारा, बैंक है। ऐसे चेक रिसीव्ड हुआ, ऐसे चेक किसको हुआ, रिसीव हुआ। रिसीव की डेट ले लेते हैं 10 जुलाई 2020। ये चेक लिया, एक का चेक किसके पास आया, यहाँ पे बिजनेसमैन के पास आया। चेक का आया, बिजनेसमैन के पास आया, और ये 12 जुलाई 2020 को क्या करवाया जा रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट। बिजनेसमैन चेक को डिपॉजिट करवा रहा है। तो नेक्स्ट डे डिपॉजिट हो गई ना, नॉट डिपॉजिट एट सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रही है। तो इसका चेक कहाँ आके रुक गया, बिजनेसमैन के पास आके रुक गया। तो बिजनेसमैन के पास चेक अगर आता है तो बिजनेसमैन अपनी केस बुक में उसको रिकॉर्ड करता है, तो वो बिजनेसमैन उसको केस में इंक्लूड कर लेता है। कहने का मतलब चेक बिजनेसमैन के क्या हो गया, केस हो गया। केस बिजनेसमैन के पास क्या हुआ, इनको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ की एंट्री हो जाएगी केस अकाउंट डेबिट टू ए, यानी केस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे ये हो गई केस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। ये होगी केस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। कब, सेम डे डिपॉजिट न करवाने पे। अब हम लेते हैं हमारी अगली एंट्री, 12 एंट्री क्या है हमारी,
चेक डिपॉजिट ऑन नेक्स्ट डे, चेक डिपॉजिटेड ऑन नेक्स्ट डे। अब भाई चेक अगर हमारे पास इश्यू हुआ है, या तो सेम डे डिपॉजिट करो या तो सेम डे डिपॉजिट करवाओ। तो सेम डे डिपॉजिट करवाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। और अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं, चेक रिसीव हो गया, तो पहले रिसीवर की एंट्री, तो रिसीवर की एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। अब नेक्स्ट डे डिपॉजिट करवाया जा रहा है, तो ध्यान देना वही सिस्टम आ गया, ध्यान देना वही सिस्टम आ रहा है हमारे पास। ए ये बिजनेसमैन और ये बैंक। तो चेक बिजनेसमैन के पास आया, 1 दिन 2 दिन 5 दिन रुका, और रुकने के बाद कहाँ गया, बैंक के पास। तो जितने दिन रुका उतने दिन बिजनेसमैन के पास किस में इंक्लूड हो गया, वो कैश में इंक्लूड हो गया। अब बिजनेसमैन से कैश क्या हो गया, यहाँ पे आउट हो गया, कैश क्या हो गया, यहाँ पे आउट हो गया। और आउट होने वाला क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा। और बैंक के पास क्या हो गया, रिसीवर। बैंक क्या हो गया यहाँ पे, रिसीवर। रिसीवर क्या कर देगा, इसको डेबिट कर देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान देना, अब क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक रिसीवर हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे। तो पहले रिसीव की एंट्री करनी पड़ेगी और फिर नेक्स्ट डे डिपॉजिट की एंट्री करनी पड़ेगी, यानी 2 बार पोस्टिंग होगी, 2 बार जनरल एंट्री होगी। एक बार रिसीव की कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, और एक बार नेक्स्ट डे की डिपॉजिट की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बार कैश डेबिट में चला जाएगा और दूसरी बार कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। अगर डायरेक्ट ही एक बार डेबिट में गया, एक बार क्रेडिट में गया, अगर सेम डे डिपॉजिट करवाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट वाला ये क्या हो जाता है, क्रॉस में कट जाता है। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, वो भी कौन सी, सेम डे की। बट यहाँ हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट डे की एंट्री पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट डे की एंट्री होगी हमारे पास कौन सी, पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम आगे देखते हैं, हमारे पास आगे है चेक डिसऑनर्ड हो जाता है। चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब होता है अनादरित होना, यानी बैंक में हम जिसके पैसा मांगते हैं उसके बैंक अकाउंट में पैसा न होना। अगला है हमारे पास 12 है ऑन डिसऑनर्ड ऑफ चेक। ऑन डिसऑनर्ड ऑफ चेक। भाई ध्यान देना, चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। एक शब्द आया है डिसऑनर्ड का हो गया अनादृत। अनादृत, अनादृत का मतलब हो गया बैंक में पैसा न होना, किसी कारण बैंक में धनराशि जमा न होने पर चेक अनादृत हो जाता है। कहने का मतलब अगर किसी कस्टमर के द्वारा बिजनेसमैन को या हमें कोई चेक रिसीव होता है और डेट होती है उसकी 2 दिन 5 दिन 10 दिन की, तो उस डेट को हम चेक बैंक में अप्लाई करते हैं और बैंक वाला ये कहता है कि इस आपके जो कस्टमर है, जो क्रेडिटर है, उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, चेक बाउंस हो गया, तो उसको बोला जाएगा डिसऑनर्ड होना। उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, डिसऑनर्ड होना। तो डिसऑनर्ड होगा तो बैंक क्या कर देगा, उस चेक को रिटर्न कर देगा। जिसने डिपॉजिट करवाया था उसको, या जिस पार्टी का था उस पार्टी को वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो रिटर्न कर देगा। बैंक क्या करेगा, बैंक रिटर्न करेगा। बैंक रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने का मतलब क्या हो गया, गिवर, और गिवर क्या कहलाएगा यहाँ पे, क्रेडिट का, क्रेडिट में चला जाएगा। और किसको रिटर्न करेगा, जिसका चेक था उसको रिटर्न कर देगा। तो ये आ गया पर्सनल, क्या आ गया, पर्सनल। पर्सनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिसीवर। पर्सनल रिसीवर हो जाएगा, रिसीवर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक
अकाउंट है। वापस देखना, चेक डिसऑनर्ड हो गया। पहले तो बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया तो उसकी एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। बट यहाँ पे चेक डिसऑनर्ड हो रहा है, यानी उल्टी एंट्री हो जाएगी, अपोजिट एंट्री हो जाएगी। अपोजिट एंट्री क्या हो गई, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री हो गई हमारी इसकी पर्सनल, रिसीवर हो गया, डेबिट में आ गया, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक से रिलेटेड की जितनी भी एंट्रियां थी वो हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली। आई होप आज का ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक रिलेटेड अकाउंट का था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसी टॉपिक को ध्यान से देखें। बैंक से रिलेटेड बिजनेसमैन के बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं और लगभग उन सभी ट्रांजैक्शनों को आपके सामने यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। नहीं समझ में आता है, इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, फिर आपके जो कमेंट आएगा उसका आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तब तक के लिए इस एंट्रियों को अच्छी तरीके से देखें। इससे रिलेटेड हम आपको नए और वीडियो डालेंगे और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।